गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत रिस्सा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, हमने लास्ट टाइम जो है वर्ब पर बात की थी। बी टाइप वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। बी टाइप वर्ब के अंदर हमने बात की एच आर एम, वाज वर्ब, शैल बी, विल बी। हैव वर्ब पर बात की। हैव वर्ब का यूज जो है टू टाइप में करते हैं अपन, पोजेशन के अंदर और रिलेशन के अंदर और कंप्लीशन के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी डू वर्ब के अंदर या एक्शन वर्ब के बारे में। आज उससे आगे बात करते हैं। आज बात करते हैं अपन सिंगुलर और प्लूरल में कि वर्ब का यूज जो है सिंगुलर में कब होता है, प्लूरल में कब होता है। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। देखो, सिंगुलर के अंदर बात करते हैं। सिंगुलर के अंदर एस आता है तो जिस वर्ब के अंदर एस आए, सॉरी, जिस वर्ब के पीछे एस आए वो सिंगुलर है। सिंगुलर में एस आता है जिस वर्ब के पीछे एस हो वो सिंगुलर होती है। जैसे डज, इज, हैज, वाज, प्लेज। ये सारी वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ये सारी वर्ब क्या है? सिंगुलर है। जो बच गई वो क्या होगी? प्लूरल। डू, आर, हैव, वर, प्ले, ये क्या हो गई? प्लूरल हो गई। अब एम जो है, आई के साथ एम लगता है, फिक्स है। आई के साथ क्या आएगा? एम। और डिड और हेड, डिड और हेड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के अंदर यूज होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। सिंगुलर की पहचान, सिंगुलर में एस आता है तो जिस वर्ब के पीछे एस हो वो सिंगुलर है। हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो, अब अपन बात करते हैं। देखो कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो मेंटल एक्टिविटी को शो करती है और उनका यूज जो है प्रेजेंट सिंपल में होता है। अगर मान लो उनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप कर रहे हो तो उनका यूज जो है विशेष अर्थ के अंतर्गत होगा। अदरवाइज इन वर्ब का जो यूज है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही होता है। कौन कौन सी वर्ब होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिस। नोटिस, लव, हेट। notice, love, hate, now, understand, recognize, notice, love, hate, now, understand, recognize, want, wish, refuse, mind, feel, believe, think। ये जो वर्ब होती है ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। अगर मान लो इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है तो विशेष अर्थ के अंतर्गत होगा। अदरवाइज इनका यूज जो है प्रेजेंट सिंपल में होता है। या पर अदरवाइज या आसान भाषा में कह सकते हैं ये वर्ब जो होती है ये आईएनजी नहीं लेती। अगर इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी दिया हुआ है तो भी इनका यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होकर प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसके बाद बात करते हैं अपन, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। नोटिस, लव, हेट, नाउ, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, वांट, विश, रिफ्यूज, माइंड, फील, बिलीव, थिंक। ये वर्ब जो है ये आईएनजी नहीं लेती, इनका यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है। आगे बात करते हैं।
एडवर्ब पर चर्चा करते हैं मित्रों कि एडवर्ब जो होती है वो 80% सेंटेंस में आपको जो है एडवर्ब मिलेगी। हर टेंस की एक अलग अलग एडवर्ब होती है, तो उन एडवर्ब को देखकर भी जो है हम सेंटेंस सही कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप सेंटेंस को देखते ही सेंटेंस को सही करने की जो प्रैक्टिस है, जो कोशिश है, वो फॉलो करो। अदरवाइज रूल और कंडीशन जो है वो तो है ही, लेकिन उससे पहले ही जो है हम वहां तक पहुंचे, उससे पहले इतने प्रिपेयर हो जाए कि सेंटेंस को देखते ही हमें पता चले कि ये सेंटेंस इस टेंस का है और हमें उसको जो है ऐसे सही करना है। तो इसके लिए एडवर्ब पर बात करते हैं। एडवर्ब देखो, सबसे पहले ऑलवेज, डेली, always, daily, seldom, often, rarely, generally, sometime, और every plus time, once plus time, इन जो एडवर्ब है, इन एडवर्ब में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। सबसे पहले ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, जनरली, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम और वंस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब होता है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। वंस अ टाइम की वजह से वंस अ टाइम, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, ट्विंस अ डे, ट्विंस अ वीक, ट्विंस अ ईयर। इस टाइप में या इन एडवर्ब में जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सेंटेंस आता है पेपर के अंदर, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है, अब जो प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वो कंबाइंड सेंटेंस का ट्रेंड चल रहा है। पेपर के अंदर आपको कंबाइंड सेंटेंस मिलेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके कंडीशनल सेंटेंस आता है, एक कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन लगती है कंडीशनल कंडीशन, जिसको बोलते हो। कंडीशनल कंडीशन के अंदर क्या होता है, दो क्लॉज होते हैं। एक तो आपके जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हो। तो कंडीशनल क्लॉज के अंदर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इफ, बिफोर, व्हेन, टिल, until, unless, ये जो शब्द है ये किसको बताते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स का यूज हुआ है तो इसके आगे अपन जो है प्रेजेंट सिंपल को यूज करेंगे। इसके आगे जो सेंटेंस होगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, वहां पर फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे मान लो इफ you run fast, you will win the race। यहां देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये देखो प्रेजेंट सिंपल आया हुआ है। यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि सब्जेक्ट यू प्लूरल है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं आगे, सेंटेंस देखो खत्म नहीं हुआ है, सेंटेंस जारी है, कंटिन्यू है। यहाँ देखो यू विल विन द रेस, यहाँ पर ये
फ्यूचर सिंपल का यूज हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, अगर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल का यूज करना है, ये ध्यान रखना। जैसे आई shall teach him, I shall teach him when he comes, when he comes। अब देखो ये फ्यूचर सिंपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पेपर के अंदर ऐसा सेंटेंस 90% पेपर के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो मित्रों, कि फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल जो होता है कंडीशन पर ही बात करेंगे। हमें कंडीशन याद है तो हम जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस जो है सही कर सकते हैं। ये जो आपको बताया है सेंटेंस इन्हीं में से आता है। सबसे अब जो जनरली जो बात है जो आपको सभी बताएंगे वो बात करते हैं, जैसे हैबिचुअल सेंटेंस हो, हैबिचुअल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। पोजेशन के अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। हैबिट या हैबिचुअल सेंटेंस हो उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है। यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। पोजेशन के अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। मेंटल एक्टिविटी आपको मैंने बताई उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, कंडीशनल सेंटेंस हो उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है। और फ्यूचर का फिक्स प्लान इन फ्यूचर, अपने फिक्स प्लान इन फ्यूचर, फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान दिया हुआ है, जैसे स्कूल रीओपन इन जुलाई, तो वहां पर भी जो है उस कंडीशन के अंदर हमें फ्यूचर का टाइम जरूर दे रखा होता है, लेकिन वो अगर फिक्स है तो वहां प्रेजेंट सिंपल आएगा। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए फ्यूचर सिंपल आता है और फ्यूचर के फिक्स प्लान के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट्स हो, कोई पॉइंट्स का स्टेटमेंट हो वहां प्रेजेंट सिंपल आता है। हियर एंड देयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो प्रेजेंट सिंपल आता है। इडियम्स एंड फ्रेज हो, कोई पार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है, तो वहां वो क्या है, एक इडियम्स है तो वहां प्रेजेंट सिंपल आता है। ट्रेन का टाइम दिया हुआ हो वहां प्रेजेंट सिंपल आता है, ठीक है ना। और कोई भी पास्ट की इवेंट हो उसको प्रेजेंट में जीवित कर कर दिखाने के लिए वहां पर भी जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो ये जो कंडीशंस थी ये मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। नॉलेज के लिए जो कंडीशन हमें याद रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया है। आप उसको पूरा देखना, वीडियो को समझने के लिए, क्लास को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए उसको ध्यान से देखना और पूरा देखना ही जो है कारगर साबित होता है, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।